brought to you by Technosport. इंडिया पाकिस्तान का ये प्रीव्यू है, यानी कि मैच से पहले दोनों टीमों की प्रैक्टिस की समीक्षा। अच्छा, जब इंडिया और पाकिस्तान की टीमों की प्रैक्टिस हो तो आपके दो चेहरों पर, दो नामों पर तवज्जो रहेगी। एक विराट कोहली, एक बाबर आजम। प्रैक्टिस में आज बाबर आजम तो प्रैक्टिस में आए नहीं। बताया जा रहा है कि उनको एक फ्लू था, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन थी आँख में, और फिर उन्होंने कहा चलो आज प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन ये खबर आ रही है पाकिस्तान के कैंप से कि बाबर मैच खेलेंगे, वो फिट है। दूसरी, विराट कोहली। खबरें आपने देख ही ली स्पोर्ट्स तक पर कि जी विराट आज 1 घंटा पहले प्रैक्टिस करने आए, और ये उस खिलाड़ी की विलिंगनेस है, ये उस खिलाड़ी की सोच है कि मैं थोड़ा और अभ्यास करता हूँ, जो कमी पेशी मेरे खेल में है मैं उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और साथ में क्या होता है, जब आप लंबी बैटिंग करते हैं मैच से पहले, जितनी लंबी आप बैटिंग करते हैं उतना आपकी प्रिपरेशन उस मैच में होती है। आप डिफरेंट तरह के गेंदबाजों को खेलते हैं, स्टिक से खेलते हैं, हाथ से खेलते हैं, और स्पिनर्स भी उन्होंने खेले। लेकिन थोड़ा सा ना उसमें झटका ये हुआ कि उनको लेफ्ट पैर पर एक गेंद लगा, यॉर्कर एक गेंद लगा, उसके बाद वो बाहर चले गए। उन्होंने आइस पैक लगाया और सब डर गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब विराट चोट के कारण इस मैच से बाहर हो। लेकिन राहत की बात यह कि विराट उसके बाद आए, विराट ने उसके बाद प्रैक्टिस भी की, और भारत की टीम की प्रैक्टिस वो थोड़ी रीअरेंज होती रही। एक तय वक्त था, उससे पहले भारत की टीम आई और आज उन्होंने भी जमकर प्रैक्टिस की। ऋषभ पंत भी नहीं आए, उनको भी फ्लू है, लेकिन शायद ऋषभ पंत की 11 में जगह भी नहीं थी। तो भारत ने जो सोच है, अमली जामा जिसे कहते हैं ना, उसे उन्होंने पहनाने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि भारत 11 क्या खिलाएगा? क्या इंडिया वही 11 के साथ जा रहा है? कुछ एक प्रोबेबिलिटीज़ है, जैसे क्या अर्शदीप खेल सकते हैं हर्षित राणा की जगह, लेकिन हर्षित राणा ने तो अच्छी गेंदबाजी की है, उन्होंने 3 विकेटें भी ली थी पिछले मैच में, और नई गेंद के साथ शामी और हर्षित राणा ने बांग्लादेश के खिलाफ विकेटें ली थी। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि अर्शदीप का पाकिस्तान के खिलाफ जितने क्रिकेट वो T20 खेले हैं, रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब दूसरी सोच ये है कि वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि भारत ने देखिए 35 5 आउट के बाद बांग्लादेश को रिकवर होने दिया। रोज रोज ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ, बीच के ओवरों में कुलदीप, जडेजा और बाद में अक्षर को भी विकेटें नहीं मिली। और जब विकेटें नहीं मिलेंगी यार, सामने वाले ना इन पिचेस पे जहां पर बहुत ज्यादा रन नहीं बनेंगे, अगर 270-80 बनाते हैं, वो मैच जिताने वाली स्कोर हो जाती है। तो उस लिहाज से भारत की एक सोच है कि क्या वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर, उनको उतार दिया जाए। अच्छा, वरुण चक्रवर्ती पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुके हैं, वैसे दुबई में ही खेले थे वर्ल्ड T20 का वो मुकाबला 152 फॉर नो लॉस वाला, लेकिन वो मैच भारत गेंदबाजी से नहीं आ रहा था, वो बल्लेबाजी में, क्योंकि रन ही नहीं बने थे तो भारत उस मैच को पहले ही हार चुका था। अब वरुण उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में नए नए आए थे, एक अच्छा IPL फटाफट इंडिया खिला दिया। कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास हुनर होता है लेकिन वो फिर टेम्परामेंट नहीं होता। लेकिन अब तो वरुण चक्रवर्ती जिस तरह रवा होके, तैयार होके, पक के आए हैं, भाई साहब वो एक्स फैक्टर हैं इस टीम के। अब एक्स फैक्टर का क्या फ़ायदा अगर वो 11 में ही ना हो? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत उनको 11 में खिलाने के बारे में तो सोच रहा है। अब कैसे खिलाएगा? सुनील गावस्कर कहते हैं कि आप हर्षित राणा को रेस्ट कर दें, आप चारों स्पिनर खिला दें। मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज द मोमेंट आप 4 स्पिनर है ना, 4 स्पिनर यार टेस्ट मैच में नहीं संभाले जाते, आप एक 50 ओवर के वनडे में कैसे संभालेंगे? प्लस हार्दिक और मोहम्मद शमी, ये 2 फास्ट बॉलर्स रह जाएंगे। शामी भाई ने 5 विकेटें ली पिछले मैच में, बट अगेन यार वो इंजरी से आ रहे हैं। सैंड बेस होता है यहाँ पे मैदानों में, पता चला यार हल्का फुल्का निकल आ गया, वो ओवर पूरे नहीं कर पाए। उधर से हार्दिक ने भी, आपको याद होगा, बीच में बॉल डाल के वो बाहर चले गए थे। सो मुझे लगता है कि इंडिया ना शायद जाएगा हार्दिक, एक और फास्ट बॉलर प्लस मोहम्मद शमी के साथ, और 3 स्पिनर्स के साथ। अब वो अगर वरुण चक्रवर्ती को खिलाना है तो बाहर कौन होगा? अभी तो अगर है वरुण चक्रवर्ती में, अब सीधा सीधा लोग कहेंगे यार कुलदीप, नहीं, कुलदीप का तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ। फिर अक्षर और जडेजा ऑलराउंडर्स हैं, भारत की सोच है 8 नंबर तक। लेकिन आज ना प्रैक्टिस में बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। गौतम गंभीर कोच और जडेजा तकरीबन आधा पौना घंटा बैठ के डिस्कशन करते रहे, बातचीत चल रही है। उसके बाद बातचीत खत्म होती है, दोनों खड़े होते हैं और गंभीर और जडेजा एक दूसरे को जप्फी देते, हक करते हैं। अब हम लोगों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इतनी देर सिर्फ जडेजा को समझा रहे थे, देखो एक मैच के लिए यार जड्डू भाई आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, ऑलराउंडर भी हैं, तजुर्बा भी है, लेकिन शायद आपको 11 में हम बिठा के बाहर
वरुण को खिलाना चाहते हैं। मतलब ये कयास ही लगाए जा सकते हैं, ये तो खैर मैच की सुबह ही पता चलेगा। लेकिन अगर आमने सामने टीमों को रखे, कंपैरिजन नहीं है, आमने सामने कंपैरिजन नहीं है। इंडिया बहुत आगे है, इंडिया मैच जीत के आया है। इंडिया जानता है कि एक पैर सेमीफाइनल में है, एक पोटेंशियल पे मैच खेलना है, वो पाकिस्तान को हरा देगा। अब पाकिस्तान यहाँ पर आया है एक मैच हार के, उस एक मैच से पहले वो ट्राई सीरीज़ में भी न्यूजीलैंड से 2 मैच हारे थे। कमज़ोरियाँ बहुत हैं, स्पेशली जब सैम आयूब भी नहीं है, फ़खर जमान भी नहीं है, तो फिर भाई इतना आसान तो होता नहीं। लेकिन सारा नज़ला ना बाबर आजम पे गिर गया था हार का। मतलब बाबर ने ना एक तरह से मतलब वो रूप इख्तियार कर लिया पाकिस्तान में कि पाकिस्तान हारे और बाबर को जिम्मेदार ठहरा दो। हाँ, उनकी बैटिंग में इंटेंट नहीं था, लेकिन जनाब पाकिस्तान मैच हार गया था जब उन्होंने न्यूजीलैंड को रिकवर करने दिया। 320 रन बना दिए थे। कहाँ न्यूजीलैंड 321 चेज करने देता आपको यार। पाकिस्तान की गेंदबाजी जो उनकी ताकत थी वो कमजोरी तो नहीं बन गई, वही उनके पास बेस्ट मौका है इंडिया के अगेंस्ट। वो आए और ऊपर से उन्होंने 2-3 आउट कर दिए, भारत की बैटिंग ऑर्डर में घुस गए, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ हुआ। फिर भारत जी थोड़ा बहुत इनसिक्योर बैटिंग, पता चला जी ये भी आउट होगा वो भी आउट होगा, भारत ने रन नहीं बनाए। वो एक मौका है पाकिस्तान के पास। लेकिन पाकिस्तान को ना एक चीज़ देखनी है, और ये कैंडी के एशिया कप मैच में 1.5 साल पहले हुआ था। उन्होंने 60-70 पे 4 आउट कर दिए इंडिया के, तो ईशान किशन, हार्दिक पांड्या ने बाद में रन बना दिए। और ये उनके साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? वही शाहिन अफरीदी, वही नसीम शाह, नया स्पेल तो बड़ा अच्छा डालते हैं, आउट भी कर देते हैं, न्यूजीलैंड के भी किए थे। पर बाद में क्या होता है, बीच में विकेटें नहीं मिलती। एक ही स्पिनर के साथ वो आ रहे हैं, एंड के 10 ओवर में वो फिर 100-125 आराम से खाते हैं। मुझे लगता है कि वो 10 ओवर ना उनके फास्ट बॉलर लास्ट नहीं कर रहे हैं। जब आपके फास्ट बॉलर 10 ओवर लास्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर सामने वाली टीम 40वें ओवर तक 2 बैट्समैन अभी बचे हों, तो पिटाई तो होगी। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए चुनौती है कि उनकी जो ताकत हुआ करती थी गेंदबाजी, कहीं वही उनकी कमजोरी नहीं है। क्योंकि नई बॉल के साथ तो वो डेंजरस होंगे, बट अगर सामने वाली टीम यानी कि इंडिया संभल गई, तो बीच में विकेटें ना गिरी, तो एंड में आप जानते हैं इंडिया 300 रन तो इस विकेट पे वैसे थोड़े ज़्यादा ही माने जाते हैं। बड़ा मैदान है, आउटफील्ड भी स्लो है, बट इंडिया बना सकता है 280 प्लस। 280 प्लस में यहाँ पे आराम से मैच जीते जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी इक्वेशंस हैं, ये सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं। बाकी यार देखिए, आप अभी शुरू हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी, और बड़ा दिलचस्प है ऑस्ट्रेलिया ने कैसे चेज कर दिया यार इंग्लैंड को 350, यानी कि सामने वाले पूल में खलबली मची हुई है। हमारे पूल में भी अब ये मैच तो डिसाइडर है भाई। एक अगर पाकिस्तान हार गया, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म, उनकी होस्ट है, उनकी 4 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो सकती है। बट अगर पाकिस्तान अच्छा खेल गया और इंडिया का स्तर नीचा गया और इंडिया हार गया, तो फिर ये पूल भी उस तरह का हो जाता है जहां पे इंडिया को ये सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा कि अगर आपने न्यूजीलैंड को नहीं हराया तो भी आप भी बाहर हो सकते हैं। लेकिन दिल से आवाज़ यही आती है, और ये मैं सिर्फ इंडिया में बैठ के नहीं कह रहा हूँ, मैं दुबई में बैठ के नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पाकिस्तान के लोगों को भी सुन रहा हूँ, प्लेयर्स को सुन रहा हूँ। वो सब मानते हैं इंडिया को हराना मुश्किल है। स्पोर्ट्स तक पर आपने अब तक हमारी कवरेज देखी, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। बस यही आपसे इल्तिजा रहेगी कि सुपर संडे में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। सुबह से हमारी कवरेज होगी, कई सारे स्पेशल शोज़ आपके लिए जो हमने कल भी किए, आज भी करेंगे, लाइव भी रहेंगे, आज तक पर भी रहेंगे, स्पोर्ट्स तक पर भी रहेंगे। तो इसके लिए सर आपसे हाथ जोड़ के बस यही विनती है कि प्लीज़ आप स्पोर्ट्स तक और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। बस इतना है कि ख़त्म होते होते आज का दिन संडे इस चैंपियंस ट्रॉफी में या तो बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आएगी, वो ये कि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में डिफेंडिंग चैंपियन होस्ट बाहर हो गया, या फिर हम ये कह रहे होंगे कि भारत मुसीबत में आ गया। आप जानते हैं कि चांसेस ज़्यादा क्या हैं, चांसेस इंडिया की जीत के हैं, लेकिन अच्छा खेलना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने संघर्ष किया था, और संघर्ष करने के 2 मायने होते हैं। एक, आपको यार कमज़ोरियाँ हैं आप में, दूसरा आप कहो बैड डे था, आप थोड़ा इंटेंसिटी आपकी हिल गई, आपने कैच भी छोड़ दिए, स्टंपें भी छोड़ दी, यार बैटिंग में भी आपने कोलैप्स करा लिया स्टार्ट के बाद, बॉलिंग में भी आपने विकेटें नहीं ली स्टार्ट के बाद। तो इसका मतलब अपनी गेम के स्तर को सुधारो। आप संघर्ष करके पहला मैच जीते हो, अब लगा दो सब कुछ। तो आज ही का दिन है सब कुछ लगाने के लिए। हम जानते हैं कि दोनों मुल्कों के जो फैंस हैं वो आज टकटकी लगाकर मैच को देखेंगे। मैच से पहले, मिड इनिंग और मैच के बाद सारा का सारा एक्शन होगा स्पोर्ट्स तक पर। एक बार फिर
सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।